वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 7 मैथ्स के 4th चैप्टर की पेज नंबर 84 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ। तो आपको फॉर्मूला लिखना है पेरीमीटर का। ए वाला है ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए शेप में जितने भी साइड्स हैं सब का हम सम कर लेते हैं। तो जैसे 3 साइड है तो 3 साइड का सम कर लेंगे। अब क्योंकि सारे साइड इक्वल हैं तो जैसे साइड को हमने s मान लिया तो s प्लस s क्या हो जाएगा, इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाय s लिख सकते हैं, यानी इसको हम 3s लिख सकते हैं। 3s लिखा मतलब 3 और s मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप लिख देना लेट द साइड लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल s। तो ट्राइंगल के सारे ही साइड की जो साइड लेंथ है उसको अगर हम s मान लें देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल, ये इक्वल हो जाएगा 3s के। तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब बी वाला है अ रेगुलर पेंटागन। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ड रेगुलर है उसका यूज हम कब करते हैं, जब सारे ही साइड लेंथ इक्वल हो और सारे ही जो एंगल मेजर है वो इक्वल हो। पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब जो पांचों साइड है वो इक्वल लेंथ के हैं। लेट द साइड लेंथ ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल s। तो साइड लेंथ को अगर हम s मान लें तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या हो जाएगा, पांचों साइड को हम ऐड कर लेंगे, यानी s प्लस s प्लस s प्लस s प्लस s का मतलब क्या है 5s, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई s। तो आ गया ये 5s। सी वाला है रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ भी साइड लेंथ को हम s मान लेते हैं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हेक्सागन के अंदर 6 साइड होते हैं तो 6s आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मुनिरत्ना हैज 20 मीटर लॉन्ग पाइप, हाउएवर ही वांट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन। He joins another pipe of some length to this one. Give the expression for the combined length of pipe. Use the letter number k to denote the length in meter of the other pipe. देखो मुनिरत्ना के पास 20 मीटर लंबा एक पाइप है, ठीक है, लेकिन उसको अपने गार्डन में पानी डालने के लिए और लंबा पाइप चाहिए। तो उसने क्या किया, एक और पाइप लेके जोड़ दिया। तो जैसे ये पाइप लेके यहाँ पर जोड़ दिया। इसकी लेंथ आपको नहीं दी कि कुछ लेंथ है इसकी, लेकिन हाँ आपको ये बता दिया कि इसके लिए आप एक लेटर नंबर k का यूज कर सकते हो। तो दूसरा वाला पाइप जो उसके साथ जोड़ा गया उसकी लेंथ है k। आपको एक्सप्रेशन बताना है कंबाइंड लेंथ पाइप का। तो ये जो 20 मीटर वाला पाइप है और k लेंथ का जो पाइप है इसको जोड़ दिया तो टोटल आपको बताना है, मतलब 20 प्लस k कर दो तो ये एक्सप्रेशन हो गया। लेंथ ऑफ पाइप मुनिरत्ना हैज, तो मुनिरत्ना के पास जो पाइप अभी है उसकी लेंथ क्या है 20 मीटर। लेंथ ऑफ अनदर पाइप ही वांट्स टू ज्वाइन, इसको हम मान लेते हैं k मीटर। एक्सप्रेशन फॉर कंबाइंड लेंथ ऑफ पाइप क्या हो जाएगा 20 प्लस k मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। Question number 3, what is the total amount Kritika has if she has the following numbers of notes, ₹100, ₹20 and ₹5? Complete the following table. तो कृतिका के पास टोटल कितना अमाउंट है ये आपको बताना है। उसके पास 100, 20 और ₹5 के नोट्स हैं। तो देखो यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर कितने 100 की नोट है ये आपको दिया है, 20 रुपये के नोट कितने हैं, ₹5 के नोट कितने हैं, फिर एक्सप्रेशन एंड द टोटल अमाउंट। यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है, सॉल्व करके टोटल अमाउंट की वैल्यू आपको बतानी है। तो जैसे 100 के 3 नोट है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 20 रुपीज़ के 5 नोट हैं तो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, प्लस ₹5 के 6 नोट्स हैं तो 6 नोट्स हैं ₹5 के। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 300 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 तो ये 100 हो गया, 6 5 ज़ा 30 तो 430 आ जाएगा इसका। अब यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कौन कौन सी नोट कितनी ही आपको बताना है। तो 100 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब 100 रुपीज़ की 6 नोट्स होगी। 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 20 रुपीज़ की नोट 4 होगी और 5 रुपीज़ की नोट 3 होगी। तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। 8 हमारे पास 100 रुपीज़ की नोट है, प्लस 4 हमारे पास 20 रुपीज़ की नोट है, और यहाँ पर देखो लेटर नंबर दिया हुआ है। 5 रुपीज़ की नोट कितनी है वो नंबर नहीं दिया, उसकी जगह लेटर नंबर दिया है। तो 5 रुपीज़ की नोट z है, तो z मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये 5z हो जाएगा, मतलब z और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम 5z लिखेंगे। आपको z 5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, लेकिन तरीका ये होता है कि जो नंबर है वो पहले आता है और फिर जो लेटर नंबर अगर है तो वो बाद में आता है, तो 5z ही लिखा जाएगा। अब लास्ट वाला देखो, 100 रुपीज़ की x नोट है तो x मल्टीप्लाई बाई 100, तो x और 100 मल्टीप्लाई होगा तो 100x हो जाएगा। तो ये 100x प्लस y नोट 20 रुपीज़ की है तो 20y हो गया, प्लस z नोट 5 रुपीज़ वाली है तो 5z हो गया। अच्छा ये थर्ड वाले को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि देखो 800 4 2 ज़ा 8 तो ये 880 प्लस 5z, बस यहाँ तक सॉल्व होगा, इससे आगे नहीं सॉल्व होगा। और ये लास्ट वाला तो बस इतना ही रहेगा, आगे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि x y z की कोई वैल्यू दी नहीं है कि मल्टीप्लाई करके हम फाइनल सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, वेंकटा लक्ष्मी ओन्स अ फ्लोर मिल, इट टेक्स 10 सेकेंड फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग। वंस इट इज रनिंग ईच kg ऑफ ग्रेन टेक्स 8 सेकेंड टू ग्राइंड इनटू पाउडर। विच ऑफ द एक्सप्रेशंस बिलो
describes the time taken to complete grind y kg of grain assuming the machine is off initially. अब वेंकटलक्ष्मी के पास एक फ्लोर मिल है, आटे की चक्की है। अब चक्की में जैसे आपने देखा होगा रोलर लगा होता है, तो जो रोलर मिल है उसको स्टार्ट होने में 10 सेकेंड लगता है। जैसे मान लो अभी ऑफ है और आपको आटा पीसना है, तो जब ऑन करोगे तो 10 सेकेंड लगेगा उसको चलने में। व्हेन इट इज़ रनिंग, यानी जब वो चल रही हो, तो क्या होगा, हर जो केजी है ग्रेन का उसको पीसने में 8 सेकेंड लगेगा। अभी ऑफ है तो ऑन करोगे 10 सेकेंड लगेगा, फिर 1 किलो पीसने में 8 सेकेंड लगेगा। इसी तरह से अगर 2 किलो पीसना है तो 1 केजी पीसने में आपको 8 सेकेंड लग रहा है, तो 2 केजी में 8 मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, या 2 मल्टीप्लाई बाई 8। तो जितना केजी उतने को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा हमारे पास y केजी ग्रेन है, तो अगर y केजी है तो 8 मल्टीप्लाई बाई y हो जाएगा, यानी 8y हो जाएगा। तो 10 प्लस 8y एक्सप्रेशन बनेगा। तो 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई y या 8y कर सकते हो, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो यही कह रहा था, हमको एक्सप्रेशन बनाना है, कितना टाइम लगेगा कंप्लीटली ग्राइंड y केजी ऑफ ग्रेन अज्यूमिंग द मशीन इज ऑफ इनिशियली। अभी मशीन ऑफ है, ऑन करोगे तो 10 सेकेंड वो लगेगा, प्लस 1 केजी के लिए 8 सेकेंड, तो y केजी के लिए 8 मल्टीप्लाई बाई y। तो 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई y कहाँ पर आ रहा है? देखो ए वाला गलत है, क्योंकि 8 प्लस y 8 मल्टीप्लाई बाई y करना, ये गलत हो गया। बी वाला देख लो, 10 प्लस 8 नहीं करना, इस तरह से नहीं करना है, बल्कि 8 और y मल्टीप्लाई होगा, 10 अलग है। यहाँ सभी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी गलत हो गया। और डी वाले में देखो 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई y, हाँ ये सही है। ई वाला देख लेते हैं, यहाँ पर 10 और y को मल्टीप्लाई किया, नहीं 8 और y मल्टीप्लाई होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही है। तो पहले एक्सप्रेशन बना लो, फिर उसके बाद उसको मैच करा लो। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स ऑफ योर चॉइस। तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखने हैं, अपने चॉइस का कोई लेटर आप चूज कर सकते हो। ये वाले में हमसे कह रहा है 5 मोर देन अ नंबर, कोई नंबर है उससे 5 ज़्यादा, तो वो नंबर हम चलो n मान लेते हैं। लेट द नंबर बी n, अगर नंबर को n मान ले, तो ए वाले में क्या रहा है 5 मोर देन ना, तो n प्लस 5 हो जाएगा। बी वाले में क्या होगा 4 लेस देन अ नंबर, तो जो नंबर n है उसमें से 4 कम कर दो तो 4 माइनस करना पड़ेगा। अब सी वाला देखो 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर। देखो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा हम काम करेंगे। क्या कह रहा है 2 लेस देन, 2 कम है। आप पूछोगे किससे कम है 2, तो आगे बता रहा है 13 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर है उसका जो 13 टाइम्स है उससे 2 कम। तो नंबर हमने n माना है, तो n का 13 टाइम्स, ये जो है ना इससे 2 कम, तो 13 टाइम्स n का मतलब 13 मल्टीप्लाई बाई n, इससे 2 कम करना है तो -2 कर दो। फिर डी वाले में क्या कह रहा है 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर। 13 लेस देन, 13 कम है किससे, 2 टाइम्स अ नंबर, नंबर का जो 2 टाइम्स है वो, नंबर का 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई n कर दो तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इससे 13 कम, तो -13। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब सिचुएशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसकी सिचुएशन डिस्क्राइब करो, यानी अपने से कोई सिचुएशन बनाकर जिसका ये एक्सप्रेशन हो सकता है वो आपको बताना है। तो चलो देखते हैं। ए वाला है 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका प्राइस x रुपीज़ है, वो हमने 8 ले लिया। जैसे पेन है, 8 पेन्स हमने ले ली, अब पेन्स के जो प्राइस है वो नहीं दिया, उसको हम x मान लेते हैं। इसी तरह से हमने इरेज़र लिया, तो 3 इरेज़र लिया, और हर एक इरेज़र का जो प्राइस है उसको हमने कोई लेटर नंबर मान लिया y। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट अगर हमको बतानी होगी तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। चलिए लिखते हैं सिचुएशन, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। सुमित बॉट 8 पेन्स एंड 3 इरेजर्स। द कॉस्ट ऑफ ईच पेन एंड इरेजर इज ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली। हर एक पेन की जो कॉस्ट है वो ₹X है, और हर एक जो इरेजर है उसकी कॉस्ट है ₹Y। वॉट इज द टोटल अमाउंट सुमित हैज़ टू पे टू द शॉपकीपर। तो टोटल अमाउंट जो सुमित को पे करना होगा शॉपकीपर को वो कितना है। तो भैया 8 पेन उसने ली, हर एक पेन X रुपीज़ की है, तो टोटल पेन कितने की पड़ गई 8 मल्टीप्लाई बाई X। इसी तरह से उसने 3 इरेजर्स लिया, हर एक इरेजर Y रुपीज़ का है, तो 3 इरेजर 3 मल्टीप्लाई बाई Y। टोटल कितना पे करना पड़ेगा, तो टोटल जितने की पेन ली और जितने का इरेजर लिया इन दोनों का सम कर दो, तो यही तो हमको दिया है। तो इस तरीके से हमने सिचुएशन बना ली। अभी वाला देखो 15 मल्टीप्लाई बाई J माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई K। तो 15 और J मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई K को। तो देखो इस तरह से सिचुएशन हम सोच सकते हैं कि जैसे मान लो किसी क्लासरूम में 15 ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर पूरी क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट हैं तो 4-4 का ग्रुप हमने बना दिया, तो टोटल 15 ग्रुप्स बनेंगे। तो जैसे क्लास में 15 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के अंदर J नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 15 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट हैं। अब हो ये रहा है कि किसी 2 ग्रुप में से, क्योंकि 15 क्या है नंबर ऑफ ग्रुप्स है, तो यहाँ पर
कोई दो ग्रुप में से कुछ स्टूडेंट चले जाते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एक हर ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट हैं, तो मान लो किसी दो ग्रुप में से एक स्टूडेंट चले गए या दो स्टूडेंट चले गए, कुछ भी चले गए, जैसे मान लो चलो 3 स्टूडेंट चले गए, तो अब कितने स्टूडेंट बच गए क्लास के अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे कि भैया टोटल 15 ग्रुप था, हर ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट थे, तो ये टोटल हो गया क्लास के अंदर। इसमें से दो ग्रुप में से 3 स्टूडेंट चले गए, तो 2 × 3, यानी एक ग्रुप में से 3 गया, दूसरे ग्रुप में से 3 गया, तो टोटल 6 स्टूडेंट चले गए, तो 2 × 3 6, यही तो होता है ना। तो ऐसे सिचुएशन हम बना सकते हैं। तो चलो इस सिचुएशन हम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देयर आर 15 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ईच ग्रुप हैज j नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 15 ग्रुप है, हर ग्रुप के अंदर j नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बट k नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 ग्रुप्स लेफ्ट द क्लास। लेकिन 2 ग्रुप में से k नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास को छोड़ देते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नाउ इन द क्लास, अब क्लास में कितने स्टूडेंट है ये आप बता दो। तो 15 ग्रुप थे, हर ग्रुप के अंदर j नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इनमें से 2 ग्रुप ऐसे थे जिसके अंदर से k नंबर ऑफ स्टूडेंट चले गए, तो एक्सप्रेशन बनेगा कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ कैलेंडर मंथ इफ एनी 2/3 grid full of dates is chosen as shown in the picture, write the expression for the dates in the blank cells if the bottom middle cell has date W। तो एक कैलेंडर मंथ में से 2/3 ग्रिड जिसके अंदर डेट्स थी उसको चूज कर लिया गया। 2/3 ग्रिड का मतलब 2 रो और 3 कॉलम वाले ग्रिड को लिया गया है। जैसे यहाँ देख सकते हो 1 2 2 रो है और कॉलम वाइज देखोगे तो 1 2 3 कॉलम है। तो ये पूरा आपके दिया भी है कि ये इतना ले लिया गया है। आपको एक्सप्रेशन लिखना है डेट्स के लिए इन द ब्लैंक सेल। अब यहाँ देखो आपको कुछ खाली जगह दी है, इनके अंदर डेट के लिए एक्सप्रेशन दिया है। इफ द बॉटम मिडिल सेल हैज डेट W, कह रहा है बॉटम मिडिल सेल जो है उसकी डेट अगर W है तो ये देखो ये W है और इधर भी आपको दिया है W-1। तो बेसिकली ये जो W दिया है ये हमारे कैलेंडर के अंदर क्या वैल्यू है पहले ये देख लो। कैलेंडर में ये वैल्यू 20 दे रहा है कि नहीं, इसका मतलब जो W लिखा है वो एक्चुअली 20 है। तो ये बताओ 19 क्या होगा, 20 - 1 19 होगा। अब 20 को W लिखा है, इसका मतलब 20 - 1 क्या होगा, W-1, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से हम W का यूज करके कि W 20 के इक्वल है तो नंबर को एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब ये बताओ 21 कैसे लिखोगे। W अगर 20 है तो 21 का मतलब क्या है 20 + 1। 20 को हम W लिख सकते हैं तो W + 1। तो यहाँ पर 21 था तो 21 की जगह W + 1 लिख देंगे। अब इसी तरीके से आप ये ऊपर बताओ 12 को क्या लिख सकते हो, 20 के फॉर्म में बताना। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 - 8। 20 क्या है, इक्वल है W के, तो W - 8 लिख सकते हैं। तो 12 की जगह आप W - 8 कर दो। इसी तरह से देखो ये 13 है तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं 20 - 7 यानी W - 7। तो यहाँ लिख दो W - 7। फिर ये देखो 14 है, 14 का मतलब 20 - 6 यानी 20 क्या है W - 6। तो यहाँ लिख देंगे W - 6। हमने बेसिकली क्या किया, हमको कह रहा था कि ये है W, कैलेंडर में देख लिया कि भैया W की जगह कौन सा नंबर लिखा है तो 20 लिखा है। तो वहाँ से पता चल गया कि जो W है ना वो एक्चुअली 20 के बराबर है। तो 19 क्या होगा 20 - 1 यानी W - 1। 21 क्या होगा 20 + 1 यानी W + 1। तो इस तरह से W के फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन बना लिया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।